हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि आज इस क्लास पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को बिल्कुल लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो सारे दोस्त भी हमारे चैनल पे आ सके एंड हमारे इस परिवार के साथ, मतलब पॉलिटेक्निक स्टडीज़ फैमिली के साथ जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इतना फेवर तो आप कर ही लेंगे। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। ओके, स्पेसिफिक हीट के बारे में तो हेडिंग डाल लो स्पेसिफिक हीट, थोड़ा बहुत लिखना है इसके बारे में। ओके, तो हमने हेडिंग डाल लिया क्या, स्पेसिफिक हीट। तो इसको समझेंगे एक सिंपल से एग्जांपल के सहारे। ओके, तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा मैंने सब्सटेंस लिया जिसका मास होगा 1 kg। ओके, तो चलो मैंने एक सॉलिड मास ले लिया जिसका मास है 1 kg वाला एक सॉलिड बॉडी मैंने ले लिया। ओके, तो इनिशियल कंडीशन पे मैंने इसका टेम्परेचर मापा। टेम्परेचर किसके सहारे मापेंगे, थर्मोमीटर के सहारे। तो थर्मोमीटर से मैंने इसका इनिशियल टेम्परेचर मापा जो हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है ना, 34 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर निकल गया है अभी। तो इसके बाद मैंने इसको क्या करा कि इसको मैंने दिया थोड़ा सा हीट। ओके, मतलब इसके नीचे मैंने आग लगा दी एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसको दिया। तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी इस हीट को क्यू अमाउंट ऑफ हीट को ये क्या कर लिया बोलो, गेन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, देन ये बन गया क्या, हॉट। ओके, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा रेज होगा। तो कितना टेम्परेचर रेज होगा ये हमें फिर से मेजर करना पड़ेगा थर्मोमीटर से। तो चलो फिर से मेजर कर लेते हैं। तो फिर से मेजर करने के बाद हमें रीडिंग कुछ इस तरह से मिला। तो सचमुच हम देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है सचमुच थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है ये तो आप बता सकेंगे। ओके, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 जो कि है 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये था पूरा एग्जाम्पल। अब मैंने क्या करा कि इसको फिर से एनालाइज करा। ओके, देखा फिर से मैंने इसको सोचा कि देखो मैंने लिया 1 किलोग्राम मास का एक बॉडी। ओके, एंड उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 34 डिग्री सेल्सियस। देन उसको मैंने थोड़ा सा हीट दिया, कितना हीट दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। तो इसका जो टेम्परेचर है वो रेज होके हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब टोटल टेम्परेचर रेज कितना हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो क्यू है यही है स्पेसिफिक हीट। ओके, तो आप पूछेंगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल सा जवाब है, डेफिनेशन आ रहा होगा स्क्रीन पे, बिल्कुल देख लो एंड यहाँ से लिखना भी होगा। ठीक है, ओके, तो देखो क्या कहा है डेफिनेशन पे, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कहा गया है कि किसी भी 1 यूनिट मास वाले कोई भी सब्सटेंस का, ठीक है, 1 यूनिट मास वाले कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितना हीट चाहिए वही हीट है स्पेसिफिक हीट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा, अलग कुछ करा क्या, वही सिंपल सा चीज़ करा जो कि डेफिनेशन पे है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूनिट मास वाला एक सब्सटेंस लिया। ओके, यूनिट मास वाला एक सब्सटेंस लिया एंड उसका टेम्परेचर कितना रेज हुआ है बोलो, 1 डिग्री सेल्सियस ही तो रेज हुआ है ना। एंड उसके लिए कितना हीट देना पड़ा, क्यू। तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट ही होगा क्या बोलो, स्पेसिफिक हीट। चलो इतना तो आपको पता चल चुका है एंड आपको डेफिनेशन भी पता चल गया है। तो अब क्या निकालते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एस। ओके, ठीक है, एंड इसको कैसे लिखा जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ओके थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बन गया स्पेसिफिक हीट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूला S इज इक्वल टू क्यू अपन एम टी। ठीक है, ओके, तो देखो मैंने जो कहा था यहाँ पे ये क्यू ही है स्पेसिफिक हीट। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे। ओके, देखो हमने यहाँ पे मास कितना लिया था 1 kg, तो m का वैल्यू क्या होगा बोलो 1 होगा। एंड टेम्परेचर रेज कितना हुआ है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी का वैल्यू भी 1 होगा ना। तो m1 हो गया एंड t1 हो गया, तो q यहाँ पे क्या होगा, S इज इक्वल टू क्यू ही तो होगा। तो यही तो मैंने कहा था वहाँ पे कि क्यू ही है
स्पेसिफिक हीट, तो ये बन गया ना स्पेसिफिक हीट। ओके चलो इतना तो हमें पता चल चुका है। अब क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट। ओके चलो बिल्कुल जैसे पिछले क्लासेस में हमने निकाला था फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे यहाँ पे भी। देखो हमने इसका निकालना है एसआई यूनिट, तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो टर्म्स है ये सारे टर्म्स का एसआई यूनिट लगा देंगे। ओके चलो कुछ इस तरह से है। क्यू मतलब हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या है बोलो, जूल है, ये आपको पता है। एंड मास का एसआई यूनिट केजी है। एंड टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन हमने जाना था, तो इसको सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस ही लिखते हैं कन्वीनियंट के लिए। ओके सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस। ओके चलो इसको इरेज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जूल केजी नीचे था, ऊपर जाने से ये -1 हो जाएगा एंड डिग्री सेल्सियस भी -1 हो जाएगा। तो ये बन गया क्या, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसको याद ना रख पाते हैं तो भी चलता है, अगर ये पूरा प्रोसेस एसआई यूनिट निकालने का प्रोसेस आपको अगर याद है तो काम बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं। ओके बिल्कुल वैसे ही हम निकालेंगे डायमेंशन। ओके ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा बोलो, यहाँ पे Q मतलब हीट, हीट का डायमेंशन क्या है ml2T-2। ओके एंड मास का डायमेंशन क्या होगा m, एंड टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा लिखते हैं, कहीं कहीं पे थीटा लिखते हैं। ओके थीटा या फिर k लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो चलता है, तो k ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड होगा यही। तो इसको सिंप्लीफाई करो, mm कट जाएगा तो रह जाएगा L2T-2 K इनवर्स। ओके ठीक है, कई किताबों में आप थीटा भी आपको मिल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, थीटा भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। ओके चलो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, ऐसा एक सब्सटेंस का नाम बताएंगे जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। ओके जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, ऐसा सब्सटेंस का नाम बताओ जल्दी जल्दी। ओके चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तब तक। अगर आपको पता चल चुका है या फिर पता है पहले से तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अभी। ओके बहुत ही फेमिलियर सब्सटेंस है, ओके हम इसे जानते हैं एंड बहुत ही नेसेसरी सब्सटेंस है, इसके बिना हमारे लाइफ चलेगा ही नहीं, ऐसा सब्सटेंस। ओके एंड ये है वाटर, ठीक है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा है। ओके एट 15 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है बोलो, याद रखिएगा 4200 जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके मतलब वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना हीट चाहिए बोलो, 4200 जूल हीट चाहिए, इतना हीट चाहिए होगा। तो एंड यही हीट जो है, यही स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। ओके तो वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, इतना आपको याद रखना है। कितना है, वैल्यू भी याद रखना है। ओके वैल्यू भी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल डाउट सेशन खुला है, कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये स्पेसिफिक हीट मुझे समझ में नहीं आया है, या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक देखो दिया गया है, अगर आपके पास टेलीग्राम अकाउंट है तो आप सर्च कीजिएगा बिल्कुल पॉलीटेक्निक फैमिली सर्च करते हैं तो हमारे लोगो जो इधर है, ओके ये लोगो से पहचान जाइएगा। यहाँ पे मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे SMS करके अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे पॉलीटेक्निक स्टडीज़ का टेलीग्राम जो चैनल है इसको इस पे जाना चाहते हैं तो देखो आपको सर्च करना है पॉलीटेक्निक स्टडीज़ फैमिली। ओके ठीक है, तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके ठीक है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके चलो अब करते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक पे चले आते हैं जो कि है हीट कैपेसिटी। क्या है हीट कैपेसिटी, इसको समझ लेते हैं। ओके बिल्कुल स्पेसिफिक हीट जैसा ही टॉपिक है एंड कुछ भी नहीं है, वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर हमें स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया है तो हीट कैपेसिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो अब क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी को समझ लेते हैं। हीट कैपेसिटी, ओके
तो देखो सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन को शो करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ओके, देखो क्या कहा गया है, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एक ही चीज़ है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं थर्मल कैपेसिटी। ओके, थर्मल कैपेसिटी, तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। Thermal capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a given amount of substance through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केवी। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ओके, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना हीट हमें चाहिए वही है क्या, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। ओके, तो चलो देखो हमने स्पेसिफिक हीट के केस में 1 किलोग्राम मतलब यूनिट मास लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट मास ना देके एक ऐसा कोई भी मास आपको दिया गया है। ओके, कोई भी ऐसा बॉडी आपको दिया गया है। ओके, तो इसका अगर मास m होता है एंड इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो इसके लिए जितना हीट हमें देना होगा, ठीक है, इसके लिए जितना हीट हमें देना होगा, दिस हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक दिस हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये है, देखो सबसे पहले तो हीट स्पेसिफिक हीट को ले लो एंड इसको देखो, अब क्या है कि स्पेसिफिक हीट ओनली फॉर 1 kg, ओके, मतलब यूनिट मास के लिए, लेकिन यहाँ पे मास कितना है, m है, तो देखो अब इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अगर स्पेसिफिक हीट को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी का हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी आपको मिल जाता है, इतना आपको याद रखना होगा। ओके, चलो अब SI यूनिट निकालिए, इसका SI यूनिट क्या होगा, देखो मास का SI यूनिट kg है, ओके, एंड स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है बोलो, kg इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो kg कट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ जूल पर डिग्री सेल्सियस, ओके, या फिर जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं तो बन जाता है आपका SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। एंड यहाँ से आप डायमेंशन निकालेंगे एंड मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, डायमेंशन निकाल के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सचमुच में स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलो तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस करा है स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। आपको शायद याद होगा जब हमने बेसिक फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट पे ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटी थे जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा दिया गया है। ओके, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है एंड जिसमें से कि एक फिजिकल क्वांटिटी था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद होगा शायद आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे MCQs पूछा जा सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या है बोलो, SI यूनिट आपको याद होना चाहिए, मोल। ओके, ठीक है, तो क्या है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। ओके, चलो देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, ये नंबर्स ऑफ सब्सटेंस है। ओके, नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स, ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस पे कितने सारे मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एवोगाड्रो जी ने ये कहा है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और NTP पे। ठीक है, NTP भी कह सकते हैं, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ गैस पे कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है बोलो, इतना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एवोगाड्रो ने ये कहा है एंड कंडीशन क्या है, सिर्फ STP
और एनटीपी पे ही ऐसा होगा। ओके, किसी भी गैस का, ठीक है। ओके, एसटीपी पे आप कोई भी गैस लेते हैं, 1 मोल गैस लेते हैं, तो 1 मोल गैस में इतना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होगा, ठीक है दोस्तों। एंड आप मुझे ये बताएंगे कि एसटीपी में टेम्परेचर का वैल्यू क्या है एंड प्रेशर का वैल्यू क्या है, ये मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक तो पता ही होगा, टेलीग्राम पे सर्च करना है पॉलीटेक्निक फैमिली, एंड मेरा पर्सनल जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा, एंड आप वहाँ पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा कि एसटीपी पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या है एंड प्रेशर का वैल्यू क्या है। ओके, ठीक है। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा पॉलीटेक्निक स्टडीज फैमिली। ओके, कोई भी स्पेस नहीं, पॉलीटेक्निक स्टडीज फैमिली, देखो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही आपको टाइप करना है एंड सर्च करना है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। चलो, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा फंडा है। देखो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर जो है उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने के लिए जितना हीट चाहिए वही है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ओके, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करवाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा वही है क्या, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is called molar specific heat। ओके, चलो इतना आप लिख लो। ओके, अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं हम, देखो गैस को हम 2 तरीके से हीट कर सकते हैं, ठीक है। गैस को हम 2 तरीके से हीट कर सकते हैं, क्योंकि गैस को जब हम हीट करेंगे, ओके, तो गैस का क्या क्या इंक्रीज हो सकता है बोलो। एक तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड उसका प्रेशर, ठीक है। ओके, एक उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड एक उसका प्रेशर, लेकिन दोनों को हम तो एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या करा कि एक को कांस्टेंट रखेंगे एंड एक को स्टडी करेंगे। ओके, प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम का हम स्टडी करेंगे। ओके, वॉल्यूम, एंड जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तब प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट को स्टडी करेंगे। ओके, बिल्कुल इस तरह से करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सिलेंडर लिया है। ओके, 2 सिलेंडर मैंने लिया है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ओके, एक मैंने क्या लिया, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, एक लिया मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ओके, क्योंकि हमें पता है जब हमने गैस को हीट किया था तब हीट का वॉल्यूम बढ़ा था एंड उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा था। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि एक को ही सिर्फ अलाउ करेंगे। ओके, एक को हम कांस्टेंट रखेंगे। ओके, चलो देखो यहाँ पे मैं इस कंटेनर को क्या कर रहा हूँ कि कंटेनर के ऊपर क्या है, पिस्टन्स है, ठीक है। ओके, पिस्टन्स, एंड यहाँ पे जो पिस्टन्स है ये पूरा फिक्स है, ये पिस्टन मूव नहीं करेगा। ओके, मतलब इसके अंदर जितना गैस है इसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हमने। ओके, चलो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये मूव करने वाला है, ऊपर नीचे ये मूव करेगा क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। एंड इस पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 atm। ओके, तो मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एंड ये 1 atm प्रेशर जो है कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे भी कितना है, 1 मोल गैस है, हमने इसके अंदर 1 मोल गैस, क्योंकि मोल का कंसेप्ट हमें पता हो गया है तो 1 मोल गैस ही लेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, 1 मोल गैस लेंगे एंड यहाँ पे भी हम 1 मोल गैस लेंगे। ओके, ठीक है। ओके, चलो अब इसका जो वॉल्यूम था ये तो कांस्टेंट होगा, तो इसका वॉल्यूम को नहीं लेके ये वॉल्यूम पूरा का पूरा कांस्टेंट है। जब हमने इसको हीट दिया, ओके, जब हमने इसको हीट दिया तो इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रेशर तो इंक्रीज हो सकता है ना। ओके, प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट नहीं रखा है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये प्रेशर इसको देगा। ओके, ये प्रेशर वॉल्स पे ऐसे 90 डिग्री एंगल पे देगा ये प्रेशर, क्योंकि ये गैस, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर चले जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम हीट देते हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है भाई। ओके, प्रेशर तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ये जो पिस्टन है ये तो मूवेबल है ना, मूवेबल है। ओके, तो ये गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है,
इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे हमने गैस को अलाउ किया इंक्रीज होने के लिए, एंड यहाँ पे हमने क्या अलाउ किया, प्रेशर को अलाउ किया इंक्रीज होने के लिए। अब हम बात करेंगे क्या बोलो तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट क्या, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों टर्म्स हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं पहले, ठीक है, वॉल्यूम। ओके, इसको CV से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड दूसरा क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ठीक है। अब इसे अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, ओके, ऐसे अलग अलग दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट क्यों है गैस का, तो ये भी समझ लेते हैं क्यों ऐसा दो मोलर स्पेसिफिक हीट है गैस का। ओके, देखो जब हम इस कंडीशन पे गैस को हीट करते हैं, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट करते हैं, तब क्या होगा, ये जो 1 मोल गैस हमने अंदर लिया है यहाँ पे, इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने के लिए जो हीट हमें चाहिए, ओके, जो हीट हमें चाहिए इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए, एंड यहाँ पे जो हीट चाहिए हमें इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग स्टडी करना होगा। ओके, अलग अलग है, अगर इक्वल होता तो हम एक ही स्टडी करते ना, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करवाने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, एंड यहाँ पे इस केस में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, इसलिए हमने इसको अलग अलग से स्टडी करना है। ओके दोस्तों, चलो अब पहला डिस्कस करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब 1 मोल गैस का, ओके, तब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने के लिए जितना हीट हमें चाहिए होगा वही है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आया, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, ठीक है। ओके, चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लो, डेफिनेशन बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कहा गया है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कंस्टेंट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय CV। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, जब वॉल्यूम कंस्टेंट है, जब वॉल्यूम को कंस्टेंट रखा जाता है तब 1 मोल गैस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करवाने के लिए जितना हीट चाहिए उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कंस्टेंट वॉल्यूम CV, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब चले आते हैं नेक्स्ट पे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as क्या, specific heat, सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल इसका डेफिनेशन में लिख लो, क्या कहा गया है, ये दोनों आपको लिखना ही है। ओके, चलो देखो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its pressure is kept constant, it is denoted by CP, ठीक है। तो ये हो गया CP and CV, ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया है। अब क्या करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट का हम क्या निकालते हैं, SI यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, SI यूनिट दोनों का एक ही होगा, SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। ओके, SI यूनिट क्या होगा बोलो, ओ हमने SI यूनिट स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला हमें पता था m/T, तो यहाँ पे हम मास तो नहीं ले सकते, यहाँ पे हम मोल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल, तो Q मतलब जूल, एंड ये मोल तो मोल ही रहेगा, मोल इन्वर्स एंड केल्विन इन्वर्स, ठीक है। इसको डिग्री सेल्सियस इन्वर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट क्या बन गया, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गया SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। ओके, दोनों के लिए एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। चलो
अब क्या करते हैं, ये जो CV एंड CP का जो रिलेशन है ये समझ लेते हैं कि ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, ओके, क्या रिलेशन है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ओके, CV ग्रेटर देन CP और CP ग्रेटर देन CV, कौन सा राइट होगा बोलो, या फिर CV इजिकल टू CP, ठीक है, ओके, या फिर ये भी हो सकता है CP, चलो नॉन ऑफ दिस, ओके, नन ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ओके, चलो, ओके, ये आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट होगा। इस तरह से MCQs पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये वाला होगा करेक्ट, ठीक है। CP is greater than CV. Molar specific heat of gas at constant temperature is greater than molar specific heat of gas at constant volume, ठीक है। तो ये चारों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसमें से ये होगा करेक्ट। एंड क्यों होगा इसको भी समझ लेते हैं कि CP is greater than CV, why? चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही टॉपिक है, बिल्कुल जो फिगर हमने ड्रॉ करके रखा है वही फिगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हीट लग रहा है ये कम है, एंड यहाँ पे जो हीट लग रहा है मतलब ये है CP, ठीक, एंड ये था CV, सॉरी ये था CV, ठीक है, ये CP एंड ये CV, ओके। तो CP इज ग्रेटर देन CV, क्यों? अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन। जब हमने इसको इस गैस को हीट दिया, ओके, ये गैस का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ओके, इस गैस का वॉल्यूम क्या है बोलो, फिक्स है। ये पिस्टन को मूव नहीं करा रहा है, ओके, ये पिस्टन को मूव नहीं करा रहा है मतलब कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ये गैस कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करा था तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन ऊपर को स्लाइड होता जिससे कि एक वर्क डन होता, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो रहा है, इस गैस का इंटरनल एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए काम पे लग रहा है, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ का जो एनर्जी है ये Q सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को रेज करने के लिए लग रहा है, ठीक है, ओके, टेम्परेचर रेज, ठीक है, ओके। तो इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये मूव करता तभी तो वर्क डन होता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसके अंदर ही पूरा गैस ऐसे मतलब इनक्लोज्ड है, ओके, बंद है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हीट लग रहा है किसमें, इसका टेम्परेचर रेज करने में, ओके। जितना हीट दे रहे हैं उतना ही इसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको हीट दे रहे थे तो ये हीट दो तरह से काम पे लग रहा है, पहला तो इसको ये ऊपर को उठाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब इसको ये ऊपर उठा रहा है ना, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाएगा, ओके, बिल्कुल। जब ये वॉल्यूम रेज होगा तो पिस्टन थोड़ा सा तो ऊपर उठेगा ना, तो मतलब इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का, तो इसके लिए तो थोड़ा सा ही वर्क किया ना, ओके, ये गैस थोड़ा सा वर्क किया तो वर्क डन हो गया, तो ये क्यों हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा वर्क, एंड थोड़ा सा एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी इस गैस का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए काम पे लगेगा, मतलब टेम्परेचर को रेज करेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में हीट लग रहा है, ओके, दो पार्ट में हीट लग रहा है, पहला तो वर्क डन कर रहा है थोड़ा सा, एंड दूसरा क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को रेज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर रेज कर रहा है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे आप ये कहेंगे, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना हीट हम दे रहे हैं, यहाँ पे जितना हीट दे रहे हैं सारे के सारे हीट टेम्परेचर को रेज करवा रहा है, ओके। तो पूरा हीट यहाँ पे काम पे लग रहा है टेम्परेचर को रेज करवाने के लिए, तो थोड़ा सा कम देने से ही तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो जितना हीट हम दे रहे हैं उसमें से कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब हीट का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्योंकि हीट थोड़ा सा वर्क डन कर रहा है, एंड थोड़ा सा हीट जो बच गया है वही क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेज करवा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहा है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए क्या लगेगा, ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, तो CP ज़्यादा है, ओके, समझ में आया। यहाँ पे CP ज़्यादा क्यों है, CP इज़ ग्रेटर देन, ओके, CP इज़ ग्रेटर देन CV, क्यों, वाई, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ओके, ठीक है ना।
अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जहाँ पे मैं इस क्लास का PDF डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा फॉर द PDFs, ओके। मैं यहाँ पे यूट्यूब में अब कोई भी PDF डालूंगा नहीं, मैं सीधे के सीधे टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कैसे सब्सक्राइब करेंगे? अगर आपके पास टेलीग्राम अकाउंट है ऑलरेडी तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको सर्च करना है पॉलीटेक्निक स्टडीज़ फैमिली, ओके। बिल्कुल हमारा जो लोगो है वही लोगो रहेगा एंड पॉलीटेक्निक स्टडीज़ नाम ही रहेगा चैनल का, ठीक है, ओके। तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, ओके। एंड चलो, अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि CP इज़ ग्रेटर देन CV, CP इज़ ग्रेटर देन CV, ओके। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक, क्या है इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन फिलहाल इसका रिलेशन डेरिवेशन हमें पूछा नहीं गया है, सिर्फ इसका रिलेशन ही याद रखना है किस तरह का इसका रिलेशन है। अगर डेरिवेशन पे जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, ओके। डेरिवेशन आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आपके सिलेबस पे भी नहीं है। अगर आप BTech करते हैं तब जाके आपको ये करना होगा, ओके। लेकिन फिलहाल तो हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा में इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ओके। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ओके। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये है CP एंड CV के बीच का रिलेशन। ये R क्या है बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके प्रीवियस क्लास में ही हमने इसको डिस्कस किया है, ओके। जिसका वैल्यू है R क्या है बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 8.314, ओके, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, ओके। तो ये है क्या बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ओके। ये रिलेशन आपको याद रखना है एंड इस फॉर्मूला को कहा जाता है क्या बोलो? इस फॉर्मूला को कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला, ओके, मेयर जी का फॉर्मूला, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड स्वस्थ रहना, घर पे ही रहना एंड जो अपना स्टडी है इसको कंटिन्यू रखना, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।